हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सरकार द्वारा पद से हटा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है। अदालत में केस चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार एक्शन मोड में आई और संजय कुंडू को उनके पद से हटा दिया गया है। संजय कुंडू को अब आयुष विभाग जो है वो दिया गया है। बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के सरकार को जो है वो सरकार ने अब उनके पद से हटाया है। कारोबारी से विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने डीजीपी को ट्रांसफर जो है एक विभाग से यानी कि डीजीपी के पद से हटाकर उन्हें आयुष विभाग में ट्रांसफर किया है। कांगड़ा के कारोबारी से जुड़ा हुआ यह मामला है। कारोबारी जो है वो लगातार पहले शिकायत करता रहा, अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट में जाता रहा, लेकिन उसके बाद सीधा हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद तमाम कार्रवाइयों के बाद, सुनने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद जो है वो हाईकोर्ट ने संजय कुंडू को उनके पद से हटने का आदेश दिया था। सरकार जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सीएम सुक्खू आए तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले आदेश जो कोर्ट का हुआ है उसको पढ़ा जाएगा, जांचा जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन अब होता हुआ नजर आया। बड़ी खबर, संजय कुंडू को उनके पद से जो है वो हटा दिया गया है। कारोबारी पर जो है वो उसको धमकाने का ये मामला रहा है। उस पर हमले होने के बाद जो है वो कांगड़ा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, ये कारोबारी को आरोप था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल सरकार ने संजय कुंडू को आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनाती दी है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। 25 दिसंबर को हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी सुनवाई हुई थी। हालांकि संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। वहां मामले की सुनवाई अभी होनी है। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्ट हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का संजय कुंडू ने रुख किया है और अब देखना है कि क्या कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी ओर इसकी लॉबिंग जो है वो शुरू हो गई है। पद से हटे डीजीपी का पद खाली और अब कौन होगा ये बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई हैं। रेशमा, पूरा विवाद जो है वो अब डीजीपी के पद से हटने पर जो है वो अटक गया है, या ये कहें कि अब लॉबिंग शुरू हो गई। आगे क्या कुछ हो सकता है? पद से तो हट गए हैं, लेकिन अब क्या एक्शन हो सकता है? कुंडू सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश आए थे कि इस मामले में जो कारोबारी निशांत है और उनका डीजीपी का जो मामला चल रहा था हाईकोर्ट में, उसमें जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो उन्हें उनके पद पर ना रहने दिया जाए, इस तरह के आदेश दिए गए थे। मुख्यमंत्री यहाँ पर हिमाचल में थे नहीं, तो उनका इंतजार किया जा रहा था कि वो हिमाचल वापस लौटे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि वो हाईकोर्ट के जो आदेश है उन्हें पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ही अध्ययन करने के बाद ही ये जो बड़ा फैसला आज लिया गया है और डीजीपी संजय कुंडू को अब नई जो जिम्मेदारी वो दी गई है, आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्हें तैनात यहाँ पर किया गया है। और उनके अपने पद से हटने के बाद से अब यहाँ पर इन चीजों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में नए जो डीजीपी है वो कौन होंगे, क्योंकि काफी लंबे अर्से से ये 1989 बैच के जो आईपीएस अधिकारी है एसआर ओझा, उनका नाम कहीं ना कहीं सबसे आगे चल रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सीनियरिटी बेसिस पे उनको कहा जा सकता है कि अभी जो नेक्स्ट जो डीजीपी है वो हो सकते हैं। पर बहरहाल इसके बारे में भी पूरी जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं निकल कर आई है और सूत्रों के अनुसार ये यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है कि जो लिस्ट है वो यहाँ से दिल्ली की ओर गई है और वहां से देखना होगा कि अभी जो अगला कौन ऐसा अधिकारी होगा जिसे डीजीपी की जो जिम्मेदारी है सौंपी जाएगी। बहरहाल जिस तरह से डीजीपी को हटाने के आज आदेश आए हैं, उन्हें पद से हटाया भी गया है, लेकिन जो रेशमा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मसले पर सीएम सुक्खू द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी एक बार सुन लेते हैं। नहीं, हमने हटाया नहीं। डीजीपी साहब की हमने प्रमोशन कर दी है, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष बनाया है, क्योंकि जिस मामले में उनका नाम आया है, वैसे तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको हमने प्रमोट किया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया गया है। तो क्योंकि एक शिकायत जिसका भी पूरी तरह जांच होनी बाकी है, खोजबीन होनी बाकी है, तो कहीं हाई कोर्ट ने ये कहा कि कहीं वो प्रभावित ना करे। और वैसे उन्होंने काफ़ी 35 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है, उनकी छवि एक स्वच्छ छवि है, तो इस दृष्टि से
जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उनका हमने पालन किया। तो रेशमा, आपने भी सुना कि सीएम सुक्खू साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भाई पद से हटाया नहीं गया है, उनका प्रमोशन किया गया है, जो कि आदेश जिस तरीके से कोर्ट ने दिया था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो अभी लॉबिंग का मसला जो है वो शुरू हो गया, जैसे कि आप बता रही थी कि कुछ नाम हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, तो वो कौन से अहम नाम हैं जो डीजीपी के कुंडू की जगह जो है वो डीजीपी पद पर ले सकते हैं? जी, इससे पहले जिस तरह से मैं जानकारी आपको दे रही थी कि एसआर ओझा है जिन्हें सेंट्रल डेपुटेशन से वापस उन्हें बुलाया गया है। इसके अलावा एक और आईपीएस अधिकारी है जिनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन जब तक हम कह सकते हैं कि आदेश नहीं आ जाते हैं और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती है कि किसे जो नई जिम्मेदारी है यहाँ पर सौंपी जाएगी, तब तक बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो डीजीपी है उनकी प्रमोशन यहाँ पर की गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्हें लगाया। और गौतम, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो संजय कुंडू है उन्हें इस तरह की जो पोस्ट दी गई। इससे पहले भी उन्होंने पूर्व की जो सरकार रही है वहां पर भी उन्हें सलाहकार के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बाद आईपीएस बैच होने की वजह से उन्हें सीनियरिटी बेसिस पे डीजीपी का जो पद है वो दिया गया था। तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो मामला यहाँ पर रेशमा, अभी जाते जाते बस एक सवाल और कि क्या नाम, सिर्फ नाम आपसे मैं जानना चाहूंगा, वो कौन से नाम हैं जो डीजीपी के पद के लिए अभी जो है वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं या लॉबिंग में अभी वो शामिल हैं? कौन से नाम है रेशमा? जी, एक जो नाम यहाँ पर है जैसे एसआर ओझा है, उनका नाम यहाँ पर आ रहा है। काफी सीनियर जो आईपीएस अधिकारी है। इसके अलावा एक और अधिकारी है, फिलहाल वो सेंटर में डेप्यूटेशन में श्याम सिंह नेगी उनका नाम है। उनके नाम के ऊपर भी यहाँ पर जो चर्चा है वो चल रही है। बहरहाल सीनियरिटी बेसिस पर इन दो नामों के ऊपर जो चर्चा है बिल्कुल रेशमा, देखना यही होगा कि सामने... आखिर डीजीपी के पद पर होता क्या है, किसको जो है ये जगह मिलती है। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मसला जो है वो बहुत ज्यादा कहा जाए कि खिंचता हुआ नजर आया, संवेदनशील मुद्दा है और अब देखना होगा कि कोर्ट द्वारा इस मामले पर क्या कुछ जो है वो फैसला लिया जाता है।